सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। मैं सुभाष नौबार स्वागत करता हूं आपके परवार टॉप ट्रेंडिंग स्टडी पर। प्यारे दोस्तों, आज है 9 फरवरी 2024। इस वीडियो में हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए, जो पिछली बार यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई का एग्जाम हुआ था उस पर आधारित मैं प्रश्न ले रहा हूं, जो आपके लिए परीक्षाएं, जो कांस्टेबल या यूपी पुलिस की जितनी भी एग्जाम होने हैं सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं लास्ट में वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको कमेंट्स में उसका आंसर पक्का बताना है। ठीक है, शुरू करते हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के हम डीप तक जाएंगे। शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया है जहां डैश हुई थी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन को आप, जो खाली स्थान है, वहां फिल करेंगे। महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया है जहां डैश हुई थी। ऑप्शन बी सही है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर बोध गया में बनाया गया है जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बात आई है गौतम बुद्ध की। ठीक है, गौतम बुद्ध से संबंधित परीक्षा में क्वेश्चंस जो बनते हैं उनको हम जानेंगे। देखो, गौतम बुद्ध को गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। किसका? बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। बौद्ध धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? तो किसको? गौतम बुद्ध को माना जाता है। गौतम बुद्ध को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? तो शाक्य मुनि और किस किस नाम से पूछा जाता है? शाक्य मुनि। जो क्वेश्चन बनते हैं मैं सब बता रहा हूं आपको। शाक्य मुनि और किस नाम से? और तथागत के नाम से जाना जाता है। तथागत के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था और कहां हुआ था? तो इनका जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में बैसाख पूर्णिमा को हुआ था। कहां पे? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। किस वंश में? वंश इनका पूछा जाता है। स्थान मैंने आपको बता दिया, वंश पूछा जाता है। इनके वंश का क्या नाम था? शाक्य वंश में हुआ था। शाक्य वंश में हुआ था। आपकी परीक्षा में गौतम बुद्ध से संबंधित एक न एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, हो सकता है हर शिफ्टों में एक क्वेश्चन बने, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, शाक्य वंश हो गया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहां दिया था? कहां दिया था? सारनाथ में। ठीक है, कहां? सारनाथ में दिया था। सारनाथ में दिया था। एक हिरण पार्क है वहां, एक हिरण पार्क में सारनाथ के अंतर दिया था। सारनाथ ऑप्शन में होगा, आपको उसको टिक कर देना है, सारनाथ को। अच्छा, जितने भी गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन बने हैं आज तक, जितने भी इंडिया के अंदर एग्जाम हुए उससे संबंधित मैंने सभी ऑब्जेक्टिवों की एक वीडियो बना रखी है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आपको जरूर देखनी है, जिससे यदि गौतम बुद्ध से कोई क्वेश्चन बनता है तो कोई भी छूटे ना। एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और एक है जिसमें पूरी गौतम बुद्ध के बारे में पूरा सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप दोनों वीडियो को देख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 डैश नदी का सदिया दोहरी खंड है। 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन आप फिल करेंगे?
ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया दुबरी खंड है। किसका है? ब्रह्मपुत्र नदी का। ओके, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात करें तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना 2। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग 1, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 आपसे पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या बनता है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के बारे में? राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? दोबारा पढ़ देता हूं क्या क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रीय जलमार्ग क्रमांक 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच स्थित है? तो किस नदी पर है? किस नदी पर है? गंगा नदी। बिल्कुल, आप अपने मन में यही सोच रहे हैं ना, गंगा नदी। और किन 2 स्थानों के बीच में है? किन 2 स्थानों के बीच में है? यह है हल्दिया टू प्रयागराज। कहां? हल्दिया टू प्रयागराज। हल्दिया टू प्रयागराज। अच्छा, हल्दिया सर, प्रयागराज तो हमें पता है कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है। प्रयागराज है ना, प्रयागराज या क्या इलाहाबाद। अच्छा, हल्दिया कहां पर है? हल्दिया भैया पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में भाई हल्दिया। ओके, अच्छा, यहां जो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम आया था तो आपको ये याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को लाल नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी? लाल नदी भी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, अब बात करें कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 2016 में। 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लागू हुआ था, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉक्टर लालजी सिंह कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर लालजी सिंह, सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये तो हमने भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में जाने जाते हैं, कौन? डॉक्टर लालजी सिंह। लेकिन दुनिया में कौन जाने जाते हैं? दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में सर एलेक जॉन जेफरीज लिख देता हूं। कौन? दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंट के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? सर माउस से यार ऐसे ही लिखा जाता है, सर एलेक जॉन, ठीक है, सर एलेक जॉन जेफरीज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल, ठीक है, डैश की एसआई व्युत्पन्न इकाई है। आपको बताना है पास्कल किसकी इकाई होती है, ये बताना है, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। ये मत सोचना फिजिक्स का क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, आपको जीएस का कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को हर शिफ्ट में मिलेगा, कम से कम 2-3 क्वेश्चन। तो पास्कल किसकी इकाई है? ऑप्शन ए सही है, दाब की है, दाब की इकाई है पास्कल,
बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। अच्छा, दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? P को। P बराबर क्या होता है? F अपॉन ए। P बराबर F अपॉन ए होता है। F का मात्रक क्या होता है? फोर्स, मतलब न्यूटन। न्यूटन, अरे यार, न्यूटन। और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, इसलिए दूसरी इसकी इकाई क्या हो गई? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या हो गई भैया? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी इकाई होगी। अगला क्वेश्चन है, सलमान रुश्दी द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता और फिर विभाजन तक भारत की यात्रा को दर्शाती है? इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। बताइए, चार ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? आराम से पढ़ लो, ऑप्शनों को भी पढ़ लो, क्वेश्चन को भी पढ़ लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब इस तरीके से पढ़ना है, आपने क्वेश्चन को देखा तो आप परीक्षा में उसे कर सके, कोई कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन को देखते ही सीधा टिक। ऑप्शन डी सही है, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में डैश के लिए 83 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है ये, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस है, इस बात का ध्यान रख लेना। किसी न किसी शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, ग्रामीण महिला सशक्तिकरण। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 में ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के लिए 83 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रसोत पर्वतों का उदाहरण है? चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शनों में से आपको बताना है। ये तो छोटा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वांस जेज नहीं हो, वांस जेस है, जेस। ठीक है, क्या होता है? यहां स आएगा। ठीक है, वांस जेस, वांस, वांस जेस। ठीक, अच्छा, ये जो ब्रह्मोत्स पर्वत होते हैं, इनको किस नाम से और जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन बना है एग्जाम में। तो दोष पर्वतों के नाम से भी इसको जानते हैं। क्या? दोष पर्वत, लिख देता हूं, दोष पर्वतों के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, किसको? ब्रह्मोत्स पर्वतों को दोष पर्वतों के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे, चार ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, इन्फ्लुएंजा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है। बाकी के हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स जो गिल्टी रोग है, वो तीनों रोग जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शनों में से ही आपको बताना है कि सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा किसका है। ठीक है, क्षेत्रफल आपको बताना है चार नदियों में से। पढ़ लो, सोच लो। ऑप्शन बी सही है, महानदी। ऑप्शन बी सही है, महानदी। ओके, महानदी का नाम आया है तो महानदी का उद्गम कहां से होता है, आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में एक धमतरी जिला है। क्या है? धमतरी जिला। धमतरी जिले के पास, धमतरी जिले के अंदर एक फरसिया गांव है। कौन सा गांव है? फरसिया। फरसिया, फरसिया गांव के पास से महानदी का उद्गम होता है। महानदी की सहायक नदियों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको अच्छा जो उद्गम होता है इसे दोबारा पढ़ देता हूं। दोबारा, छत्तीसगढ़ के अंदर एक धमतरी जिला है।
धमतरी जिले में एक फरसिया गांव है। फरसिया गांव के पास से महानदी का उद्गम होता है। महानदी की सहायक नदियों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो महानदी की सहायक नदियों की बात करें तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके बारे में, उसमें है जोंक, क्या है, जोंक, और एक है ओंग, क्या है, ओंग नदी। ओंग नदी किसकी सहायक नदी है, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो किसकी है, महानदी की सहायक नदी है, ओंग है। एक है तेल नदी, कौन सी, तेल नदी, तेल नदी, अरे यार तेल नदी, एक है तेल नदी, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट है, एक है शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी भी बहुत पूछी जाती है, शिवनाथ, ठीक। जल्दी लिखने के चक्कर में कहीं से कहीं भागता है माउस। शिवनाथ नदी। चलो अगला क्वेश्चन है, भारतीय कैलेंडर के अनुसार बसंत स्प्रिंग का मौसम किन महीनों में होता है। ये क्वेश्चन आजकल हर परीक्षाओं में यहां से जो हिंदी महीने हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, भारतीय कैलेंडर के अनुसार बसंत स्प्रिंग का मौसम किन महीनों में होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए सही है, चैत्र वैशाख का महीना जो होता है उसमें बसंत स्प्रिंग का मौसम होता है। तो सभी जो अंग्रेजी के महीने हैं उनसे उनके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूं, सभी जो हिंदी के महीने हैं, बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, है ना। तो देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर है, शक संबंध के अनुसार जो महीने होते हैं वो मैं पूरा बताता हूँ। जो चैत्र का महीना है वो 22 मार्च से 21 अप्रैल तक का जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसको हिंदी महीनों में चैत्र के नाम से जाना जाता है। बैसाख का महीना 21 अप्रैल से 22 मई के बीच का होता है, और 22 मई से 22 जून तक के जो टाइम पीरियड है उसको जेठ का महीना बोलते हैं। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, आषाढ़ का महीना 22 जून से 23 जुलाई तक के टाइम पीरियड को आषाढ़। श्रावण, भादों, क्वार, कार्तिक, ऐसे बोलते हैं ना। अरे आपके पापा बोलते होंगे यार, पापा मम्मी को सब पता है इनके बारे में, वो यही बोलते हैं, अंग्रेजी वाले महीने नहीं बोलते। सावन, भादों, क्वार, कार्तिक, है ना, मुझे भी नहीं पता है इतना। श्रावण का महीना जो होता है वो 23 जुलाई से 23 अगस्त, और जो भादों बोलते हैं ना वो भद्रा, 23 अगस्त से 23 सितंबर। अश्विन 23 सितंबर से 23 अक्टूबर। जो कार्तिक का महीना होता है वो 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक का जो टाइम पीरियड है वो कार्तिक का महीना होता है। अग्रहायण 22 नवंबर से 22 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है। पौष 22 दिसंबर से 21 जनवरी, और माघ 21 जनवरी से 20 फरवरी तक, और फागुन 20 फरवरी से 21 मार्च। फागुन चल रहा है ना अब, क्या अभी नहीं शुरू हुआ, अभी 20 फरवरी का अभी नहीं हुआ ना, तो माघ होगा, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। तो ज्यादातर बच्चों को सबको पता होगा, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। अच्छा, ये 1936 में हैली राष्ट्रीय उद्यान के रूप में स्थापित किया गया था। किसके नाम से, हैली राष्ट्रीय उद्यान। पूछ लिया जाता है कि जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है उसे किस नाम से और किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो हैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। कब, 1936 ईस्वी। 1936 ईस्वी में हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसका की स्थापना हुई थी। बाद में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया, ठीक है। अच्छा, यूपी का एक दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। यह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कहां पर है, तो यूपी में, आप सबको ही पता होगा उसका, तो है ना। अगला, 1920 में बंबई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। 1920 के अंदर बंबई में अखिल भारतीय व्यापार कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, बताइए। 3 ऑप्शन दे रखे, तीनों ऑप्शनों में से आपको बताना है।
ऑप्शन सी सही है, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भेजा गया वुड्स डिस्पैच डैश से संबंधित था। आपको बताना है वुड्स डिस्पैच का संबंध किससे है। ऑप्शन डी सही है, शिक्षा से संबंधित था। वुड्स डिस्पैच किस लिए लेके आए थे, शिक्षा से संबंधित था। और किस लिए लेके आए थे अंग्रेज, भाई अपनी अंग्रेजी फैला दो हिंदुस्तान में, है ना। क्या ये हिंदी बोलते हैं, क्या ये हिंदी पढ़ते हैं, उन्होंने अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजी सिखाने के लिए वुड डिस्पैच लेके आए थे। तो वुड डिस्पैच आयोग भारत में एक अंग्रेजी सीखने और महिला शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से लाया गया था। किसके, अंग्रेजी सीखने के लिए और महिला शिक्षा, मतलब महिलाओं को भी शिक्षित करने के लिए, महिला शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से लाया गया था वुड्स डिस्पैच। 1854 ईस्वी में पूछा जाता है वुड्स डिस्पैच कब आया था भारत में, कब, 1854 ईस्वी में आया था। कब आया था, 1854 में। और ये पूछा जाता है कौन लेके आया था, तो भैया जैसा नाम है इसका तो वही लेके आए थे। कौन, 1854 में इस आयोग को सर चार्ल्स वुड, कौन लेके आया था, सर चार्ल्स वुड लेके आए थे। लिख देता हूं, है ना, सर चार्ल्स वुड लेके आए थे। चार्ल्स वुड्स लेके आए थे कब, 1854 ईस्वी में। ठीक है, 1854 में लेके आए थे। चलो अगला क्वेश्चन है, किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शनों को पढ़ लो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं। ऑप्शन डी सही है, राष्ट्रीय पथदर्श सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय पथदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक है, किससे संबंधित है, भारत में गरीबी रेखा के आकलन से संबंधित है। अच्छा, बात हुई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है, आरबीआई से जितने क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जानेंगे। आरबीआई की स्थापना यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, यंग कमीशन जिसे रॉयल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, उसकी सिफारिश पर की गई थी। ठीक है, आरबीआई की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी, ये क्वेश्चन बनेगा। तो आरबीआई की स्थापना यंग कमीशन या रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई का जो अधिनियम वर्ष है, आरबीआई अधिनियम वर्ष 1934 में पारित हुआ था। कब, 1934 ईस्वी में आरबीआई अधिनियम वर्ष पारित हुआ था। आरबीआई की स्थापना पूछी जाए, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है। अच्छा, आरबीआई 1 रुपए को छोड़कर सभी करेंसी की नोट जारी करती है, ये ध्यान रखना आपको। 1 रुपए को छोड़ करके सभी करेंसी के नोट जारी करती है। नोटों पर आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं दोनों भाषाओं में, अंग्रेजी और हिंदी, दोनों भाषाओं में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं, ध्यान रखना है। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, वित्त सचिव के। ठीक है, 1 रुपए पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। अब नाम आया है नीति आयोग। नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी। कौन, प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, इसको नीति आयोग को एक थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। अब एक बात हुई है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR,
ICAR, इसको 1965 में पुनर्गठित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को 1965 में पुनर्गठित किया गया था। ICAR का हेडक्वार्टर कहाँ है? ICAR का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में 100 ड्रम महोत्सव मनाया जाता है? 100 ड्रम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है। देखो, आपको एक और बात बता दूं, 100 ड्रम महोत्सव को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? ये पूछा जाता है कि वांगला, 100 ड्रम महोत्सव दे रखा होगा या वांगला महोत्सव बोल देंगे। क्या? वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव। वांगला महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भैया? ऑप्शन बी सही है, मेघालय में मनाया जाता है। कौन सी जनजाति मनाती है? गारो समुदाय मनाते हैं। जो गारो समुदाय के लोग हैं वो इस महोत्सव को मनाते हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्रीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? आपको बताना है बद्रीनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन डी सही है, भगवान विष्णु को समर्पित है बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर, एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे दोस्तों कि बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? ये तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। आपको पता चल गया कि बद्रीनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को बद्रीनाथ मंदिर समर्पित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? किस शैली में निर्मित है? तो बद्रीनाथ मंदिर बहुत आता है क्वेश्चन, पवार शैली में। किसमें? पवार शैली में निर्मित है बद्रीनाथ मंदिर। पवार शैली में निर्मित है। ठीक है। ओके, बद्रीनाथ मंदिर 4 धाम यात्रा में से एक उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। कहां पर है? चमोली जिले में स्थित है। और जो 4 धाम यात्रा है उनमें से एक है। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। अगला क्वेश्चन है, पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर डैश में स्थापित किया गया था। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शनों में से आपको इनमें से ईयर, जो ब्लैंक स्थान है उसमें फिल करना है कि पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी सही है, 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है। अंग्रेजी कारखाना पहला हुगली नदी के तट पर, पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थापित किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ, ये अंग्रेजी कारखाने के नाम से याद आया है कि फोर्ट विलियम, ये पूछा जाता है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? क्या? फोर्ट, बताता हूं, फोर्ट विलियम कहाँ है? फोर्ट विलियम कहां पर है? तो इसका आंसर आपको करना है कलकत्ता में। कहां है? कलकत्ता में। किसने बनवाया था? सन 1696 ईस्वी में। कब? सन 1696 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में जॉन गोल्ड्सबोरो द्वारा बनवाया गया था। किस द्वारा? जॉन गोल्ड्सबोरो द्वारा। बताता हूं, जॉन, आपको ऐसे याद रख लेना गोल्ड के नाम से। ठीक है। उसके पास गोल्ड बहुत था इसलिए उसने उसको बनवा दिया। पैसा होगा तभी तो बनेगा। गोल्ड्सबोरो। ठीक है। गोल्ड्सबोरो ने बनवाया था, तो गोल्ड के नाम से आपको याद रख लेना है। पूछा जाता है कि फोर्ट विलियम किसने बनवाया था? तो जॉन गोल्ड्सबोरो ने बनवाया था। कहां पर है फोर्ट विलियम? कलकत्ता में। कब बना था? 1696। अच्छा, फिर इसका नाम आ गया है तो सिवड़ी का किला कहाँ है? सिवड़ी का किला, सिवड़ी का किला, सिवड़ी का किला कहां पर है फिर? बताओ।
शिवड़ी का किला है बंबई में, ठीक है, कहाँ, बंबई, बंबई में, ध्यान रखना। ये कब बना था, 1680 ईस्वी में बना था। अगला क्वेश्चन है, करंट का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार कितने व्यक्तियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबरें मिलती हैं? अभी हाल में ही एक सर्वेक्षण हुआ है, उसके अनुसार कितने व्यक्तियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से खबरें मिलती हैं? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है, 56%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाडा साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के किस गुरु से जुड़ा है? आपको बताना है नाडा साहिब गुरुद्वारा सिख धर्म के किस गुरु से जुड़ा है? ऑप्शन बी सही है, गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी ये कौन से नंबर के गुरु थे? 10वें नंबर के, ठीक है, 10वें नंबर के गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे, है ना। हरियाणा राज्य के पंचकुला, कहाँ, पंचकुला जिले में स्थित है क्या? नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? हरियाणा राज्य के पंचकुला जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मैंने आपको बता दिया 10वें नंबर के। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत आता है वो क्वेश्चन, कि जो पंचकुला का जो प्रसिद्ध मंदिर है नाडा साहिब गुरुद्वारा, सॉरी मंदिर नहीं, नाडा साहिब, जो पंचकुला का प्रसिद्ध नाडा साहिब गुरुद्वारा है के निर्माण का कारण क्या है? पूछा जाता है क्या कारण है। तो उसमें से जो 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको टिक करना है। किस नाम से? जो भानगनी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आकर ठहरे थे, यहाँ आकर ठहरे थे। भानगनी के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ आकर ठहरे थे, इस पर आपको टिक करना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक प्रकृति का है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद संवैधानिक प्रकृति का है। ऑप्शन ए सही है, भारत के महान्यायवादी का पद एक संवैधानिक प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय क्रिकेटरों में से कौन विली वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के आत्मकथाकार है? ये इंपॉर्टेंट है और इसका ऑप्शन बी सही है, सुरेश रैना। क्योंकि सुरेश रैना यूपी के रहने वाले हैं और एक प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं, है ना। अभी तो उन्होंने संन्यास ले लिया, तो उनका संबंध इस बुक से है। जो आत्मकथाकार पूछा है ना, आत्मकथाकार, उन्हीं की ये बुक है, तो ध्यान रखना है, इसका याद कर लेना, विली वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, इन्हीं की है, सुरेश रैना की। प्यारे दोस्तों, आपको बताना है कमेंट्स में, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? हम हर वीडियो में, चाहे कोई भी वीडियो हो, कोई भी बनाए, हम एक स्टैटिक जीके का प्रश्न जरूर पूछा करेंगे। तो आपको कमेंट्स में बताना है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ठीक है। चलो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। आज देखते हैं किसके ऊपर और वीडियो बनाएंगे, कोई बढ़िया सा टॉपिक लेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा।